सपना एक देखोगे मुश्किलें हज़ार आएँगी, सपना एक देखोगे मुश्किलें हज़ार आएँगी, वह मंज़र भी खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। तो आज जो आपकी क्लास होने वाली है रेलवे एग्ज़ाम के लिए आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इस क्लास में आपको करंट अफ़ेयर के 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो इस पूरी क्लास को कंटिन्यू ज़रूर करेंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत द्वारा किस देश के साथ व्यास शक्ति सैन्य अभ्यास शुरू किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर फ्रांस है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है या फिर जापान है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका ऑस्ट्रेलिया आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है सेकंड नंबर पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि किसे 2025 में टाइम मैगजीन की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया है भारत से। ऑप्शन यहाँ पर है पीवी सिंधु है, दीपिका पादुकोण है, सुधा मूर्ति है या फिर एन एस नरेंद्रन है। तो आपका सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर सुधा मूर्ति आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर पर आपसे पूछा गया है कि 2025 में G20 समिति की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है। ऑप्शन यहाँ पर है ब्राज़ील है, भारत है, दक्षिण अफ्रीका है या फिर आपका अमेरिका है। तो आपका थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका ब्राज़ील हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे, फोर्थ नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर है सुशीला चंद्रा है या फिर आपका राजीव कुमार है या फिर आपका गोपाल शर्मा है या फिर गिरीश चंद्र मुर्मू है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर गोपाल शर्मा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ नंबर पर पूछा गया है कि ग्रीन इंडिया मिशन 2.0 को 2025 में कितनी राशि के साथ पुनः लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर 20,000 करोड़ है, 12,000 करोड़ है, 15,000 करोड़ या फिर 10,000 करोड़ है। तो आपका फिफ्थ क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका 15,000 करोड़ आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका सिक्स नंबर पर पूछा गया है कि हाल ही में भारत का पहला सौर ऊर्जा आधारित रेलवे स्टेशन कौन सा बना है। ऑप्शन यहाँ पर भोपाल है, गांधीनगर है, लखनऊ है या फिर जयपुर है। तो आपका सिक्स क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका जयपुर आपका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे, सेवेंथ नंबर पर आपसे पूछा गया है कि 2025 में भारत ने इंडियन क्वांटम मिशन के लिए से कितनी राशि का बजट तय किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर है 5,000 करोड़ है, 6,200 करोड़ है, 4,200 करोड़ है या फिर 8,000 करोड़ है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका 4,200 करोड़ आपका राइट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर पर दिया गया है कि 2025 में भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन किस रूट पर शुरू हुई है। ऑप्शन यहाँ पर दिल्ली से जयपुर है, वाराणसी से मुंबई है, पुणे से वाराणसी से लखनऊ है, मुंबई से पुणे है या फिर नई दिल्ली से चंडीगढ़ है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, दिल्ली से जयपुर आपका राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है। याद रखना है, क्वेश्चन आपके सारे इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है नाइन्थ नंबर पर आपसे पूछा गया है कि किसे 2025 में भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर अरुण गोयल है, राजीव कुमार है, विनोद गुप्ता है या फिर हेमंत वर्मा है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है वो आपका यहाँ पर अरुण गोयल आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है टेंथ नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि 2025 में 2025 में किसने विज्ञान भारती पुरस्कार जीता है। ऑप्शन यहाँ पर डॉक्टर गौरी शंकर है या फिर डॉक्टर मयंक द्विवेदी है, डॉक्टर रतन कुमार है, डॉक्टर एस नारायणन है। आपका टेंथ क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाता है डॉक्टर एस नारायणन आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 11th नंबर पर पूछा गया है कि हाल ही में लॉन्च किए गए नवग्रह उपग्रह मिशन का उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन यहाँ पर नौ ग्रहों का अध्ययन है या फिर संचार सुविधा है, नौसेना निगरानी है या फिर मौसम पूर्वानुमान है। आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, नौ ग्रहों का अध्ययन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 12th नंबर पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने गवर्नेंस फोरम 2025 की मेजबानी किसने की है। तो ऑप्शन यहाँ पर भारत है, चीन है, अमेरिका है या फिर फ्रांस है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाता है वो आपका भारत देश हो जाएगा, ठीक है, जिसने मेजबानी की है। अगला क्वेश्चन आपका है 13 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि 2025 में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया एक पृथ्वी एक भविष्य है, प्लास्टिक प्रदूषण खत्म करो या फिर प्रकृति के साथ पुनर्संयोजन है या फिर आपका भूमि पुनर्स्थापन और लचीलापन है। तो आपका 13 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर भूमि पुनर्स्थापन और लचीलापन आपका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 14th नंबर पर आपसे पूछा गया है कि किस भारतीय वैज्ञानिक को 2025 में बोस इंटरनेशनल अवार्ड मिला है। तो ऑप्शन यहाँ पर डॉक्टर आशुतोष शर्मा है, डॉक्टर स्वाति चौधरी हैं, डॉक्टर टी विजय कुमार है या फिर डॉक्टर अभिलाषा मित्तल हैं। आपका 14 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर डॉक्टर स्वाति चौधरी आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 15 नंबर पर दिया गया है कि हाल ही में किस देश ने भारत के साथ चंद्रमा बेस बनाने पर समझौता किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर रूस है, जापान है, अमेरिका है या फिर फ्रांस है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका अमेरिका हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर पर दिया गया है कि भारत की किस कंपनी को 2025 में फॉर्च्यून ग्लोबल दो 500 में टॉप 50 में स्थान मिला है। तो ऑप्शन यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज है, टाटा समूह है, अदानी एंटरप्राइजेस या फिर इन्फोसिस है। आपका राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है वो आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 17 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत में 2025 की पहली सेमीकंडक्टर फैक्ट्री किस राज्य में शुरू हुई है। तो ऑप्शन यहाँ पर तमिलनाडु है, गुजरात है, महाराष्ट्र है या फिर कर्नाटक है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका गुजरात राज्य आपका राइट आंसर सी बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 18th नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस राज्य ने एआई शिक्षक परियोजना 2025 में लॉन्च की है। ऑप्शन यहाँ पर केरल है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है या फिर उत्तर प्रदेश है। तो आपका 18th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका केरल हो जाएगा, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है 19 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे भारत का नया ना एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर है अजीत डोभाल है, राकेश सिन्हा है, राजीव सिंघम है या फिर विक्रम अग्रवाल है। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 19 की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो जाता है विक्रम अग्रवाल आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 20 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि 2025 में लॉन्च हुई भारत नेट 3.0 योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन यहाँ पर शहरी डिजिटलीकरण है, ग्रामीण ब्रॉडबैंड विस्तार है या फिर रेलवे इंटरनेट सुविधा है या फिर शिक्षा पोर्टल विस्तार है। तो आपका 20 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर ग्रामीण ब्रॉडबैंड विस्तार आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 21 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि 2025 में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त जल संसाधन प्रबंधन समझौता किया है। ऑप्शन यहाँ पर नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है या फिर चीन है। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका भूटान देश हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 22 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस भारतीय खिलाड़ी को 2025 में ऑस्ट्रेलिया के बिग बैश लीग में मैन ऑफ द सीरीज चुना गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर केएल राहुल है, श्रेयस अय्यर है, ऋषभ पंत है या फिर हार्दिक पांडे हैं। तो आपका 22 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर ऋषभ पंत हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत के किस शहर में 2025 में पहला स्मार्ट वाटर ग्रिड स्थापित किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर बेंगलोर है, हैदराबाद है, पुणे है या फिर कोलकाता है। तो आपका 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका हैदराबाद हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 24 नंबर पर दिया गया है कि 2025 में भारत की पहली 3D प्रिंटेड हाउसिंग कॉलोनी किस राज्य में बनाई गई है। तो ऑप्शन यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है या फिर गुजरात है। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका गुजरात राज्य हो जाता है, जो कि आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 25 नंबर पर पूछा गया है कि हाल ही में किस भारतीय राजनेता को 2025 में अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार मिला है। तो ऑप्शन यहाँ पर श्रीमती स्मृति ईरानी है, नरेंद्र मोदी हैं, योगी आदित्यनाथ हैं या फिर ममता बनर्जी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका ममता बनर्जी आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि 2025 में भारत के किस विश्वविद्यालय को टॉप टेक रिसर्च यूनिवर्सिटी पुरस्कार मिला है। ऑप्शन यहाँ पर आईआईटी दिल्ली है, आईआईएससी बैंगलोर है, जेएनयू दिल्ली है या फिर एआईआईएमएस दिल्ली है। 26 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो आपका आईआईएससी बैंगलोर आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 27 नंबर पर पूछा गया है कि 2025 में भारत ने किस क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी मिशन की शुरुआत की है। तो ऑप्शन यहाँ पर कृषि है, स्वास्थ्य है, ऊर्जा है या फिर जल संरक्षण है। तो क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका ऊर्जा से संबंधित आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 28 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि 2025 में भारत के किस बंदरगाह को ग्रीन पोर्ट का दर्जा मिला है। तो ऑप्शन यहाँ पर मुंबई है, चेन्नई है, कोचीन है या फिर कोलकाता है। तो क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाता है वो आपका कोचीन हो जाएगा, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाता है। जो भी बच्चे रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको रेगुलर और कंटिन्यू क्लासेस मिलने वाली है। क्वेश्चन नंबर 29 पर आपसे पूछा गया है कि भारत की किस कंपनी ने 2025 में पहली बार 5G नेटवर्क लॉन्च किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर जियो है, एयरटेल है, वोडाफोन है या फिर बीएसएनएल है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका जियो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि 2025 में भारत ने किस देश के साथ 6 मरीन एंड डेस्टिलेशन प्लांट खरीदे हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर इजराइल है, यूएस यूएई है या फिर सिंगापुर है या फिर जापान है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका यूएई आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 नंबर पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि 2025 में भारत में पहली बार ब्लॉकचेन आधारित वोटिंग प्रयोग किस राज्य में हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पर सिक्किम है, महाराष्ट्र है, उत्तराखंड है या फिर केरल है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका सिक्किम आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 32 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि भारत ने 2025 में स्मार्ट रेल कॉरिडोर के लिए किस शहर को चुना है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है या फिर आपका हैदराबाद है। आपका 32 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका मुंबई हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 33 नंबर पर दिया गया है कि 2025 में किस देश ने भारत के साथ क्लाइमेट चेंज एंड एनर्जी पार्टनरशिप समझौता किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर कनाडा है, ब्रिटेन है, फ्रांस है या फिर जर्मनी है। क्वेश्चन नंबर 33 नंबर की बात करते हैं तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जर्मनी हो जाएगा, जो कि आपका डी ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है 34 नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत ने 2025 में जल जीवन मिशन 2.0 के तहत कितने नए गांवों को पानी उपलब्ध कराया है। तो ऑप्शन यहाँ पर है 15,000 या फिर 12,500 है, 18,000 है या फिर 20,000 है। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 34 की, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका 20,000 गांवों को पानी उपलब्ध कराया है, जो कि आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 35 नंबर पर पूछा गया है कि किस भारतीय महिला को 2025 में विश्व आर्थिक मंच की युवा नेतृत्व पुरस्कार मिला है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है मिताली राज है या फिर आपका कुमारी सानिया मिर्जा है या फिर दिव्या सरकार है या फिर मनिका बत्रा है। आपका 35 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो राइट आंसर आपका मनिका बत्रा हो जाता है, जो कि आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 नंबर पर पूछा गया है कि 2025 में भारत के किस शहर को राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी अवार्ड मिला है। तो ऑप्शन यहाँ पर भुवनेश्वर है, अहमदाबाद है, पटना है या फिर भोपाल है। तो आपका 36 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका भुवनेश्वर हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 37 नंबर पर दिया गया है कि 2025 में भारत की किस रेलवे स्टेशन को इको फ्रेंडली घोषित किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर नई दिल्ली है, चेन्नई सेंट्रल है, वाराणसी जंक्शन है या फिर हावड़ा जंक्शन है। आपका 37 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका वाराणसी जंक्शन आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 38 नंबर पर पूछा गया है कि 2025 में भारत के किस जिले को जल सुरक्षा मॉडल जिला चुना गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर अल्मोड़ा है, उदयपुर है, धौलपुर है या फिर कन्नौर है। आपका 38 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका अल्मोड़ा हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत ने 2025 में किस देश के साथ साइबर सुरक्षा समझौता किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर अमेरिका है, रूस है, फ्रांस है या फिर जापान है। तो आपका 39 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका अमेरिका आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 40 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने 2025 में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड योजना कब शुरू की है। तो ऑप्शन यहाँ पर मार्च है, जनवरी है, अप्रैल है या फिर फरवरी है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका जनवरी हो जाएगा, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 41 नंबर पर पूछा गया है कि 2025 में भारत ने मिशन मंगलयान 2.0 के लिए किस वर्ष लक्ष्य निर्धारित किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर 2027 है, 26 है, 28 या फिर 29 है। आपका राइट आंसर यहाँ पर 2026 तक का लक्ष्य निर्धारित किया है। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 42 नंबर पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा शहर 2025 में आधुनिक स्मार्ट ट्रांसपोर्ट मॉडल के लिए चुना गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर हैदराबाद है, पुणे है, जयपुर है या फिर चेन्नई है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका पुणे हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर आपका 43 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि 2025 में भारत ने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण अभियान के तहत कितने लाख एलईडी बल्ब वितरित किए हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर है 10 लाख है, 15 लाख है, 20 लाख है या फिर 25 लाख है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका 20 लाख आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 नंबर पर पूछा गया है कि 2025 में भारत की पहली ऑक्सीजन फ्री स्टील प्लांट किस राज्य में स्थापित हुई है। तो ऑप्शन यहाँ पर झारखंड है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है या फिर पश्चिम बंगाल है। तो 44 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा, जो कि आपका सी ऑप्शन राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 45 नंबर पर पूछा गया है कि किसने 2025 में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन आयोजित किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिल्ली सरकार है, केंद्र सरकार है, गुजरात सरकार है या फिर महाराष्ट्र सरकार है। तो आपका 45 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाता है वो आपका केंद्र सरकार आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 नंबर पर पूछा गया है कि भारत की किस टेक कंपनी ने 2025 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सर्वश्रेष्ठ नवाचार पुरस्कार जीता है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है ये विप्रो है, इन्फोसिस है, टीसीएस है या फिर एचसीएल टेक्नोलॉजीज है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका टीसीएस हो जाता है, जो कि आपका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 47 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि 2025 में भारत की सबसे बड़ी सोलर पावर प्लांट किस राज्य में शुरू हुई है। तो ऑप्शन यहाँ पर राजस्थान है, गुजरात है, तमिलनाडु है या फिर मध्य प्रदेश है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका राजस्थान राज्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 48 नंबर पर। तो आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत ने 2025 में किस क्षेत्र में जीरो एमिशन इंडस्ट्री मॉडल चुन शुरू किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर ऑटोमोबाइल है, स्टील है, रासायनिक है या फिर ऊर्जा है। आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो आपका स्टील आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 49 पर आपसे पूछा गया है कि किस देश ने 2025 में भारत के साथ डिजिटल हेल्थ डेटा एक्सचेंज समझौता किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर जापान है, अमेरिका है, कनाडा है या फिर फ्रांस है। तो 49 क्वेश्चन का राइट आंसर आपका अमेरिका हो जाएगा, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 50 नंबर पर पूछा गया है कि भारत में 2025 में राष्ट्रीय बायोडाइवर्सिटी योजना के तहत कितने पार्क विकसित किए गए हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर 25 है, 30 है, 35 है या फिर 40 है। आपका राइट आंसर यहाँ पर जो आएगा वो आपका 35 पार्क विकसित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 51 पर। तो आपसे पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में 2025 में वास्तु प्रदूषण नियंत्रण के लिए नया कानून लागू हुआ है। तो ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश है। आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका पंजाब हो जाएगा, जहाँ पर प्रदूषण नियंत्रण के लिए नया कानून लागू हुआ है। क्वेश्चन नंबर 52 नंबर पर पूछा गया है कि 2025 में भारत ने किस देश के साथ सतत कृषि विकास पर समझौता किया है। ऑप्शंस यहाँ पर नीदरलैंड है, आयरलैंड, इजराइल है, स्वीडन है या फिर बेल्जियम है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाता है वो आपका इजराइल आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 53 नंबर पर पूछा गया है कि किसने 2025 में भारत के राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के लिए थीम तय की है। तो ऑप्शन यहाँ पर है डीएसटी है या फिर सीएसआईआर है या फिर इसरो है या फिर डीआरडीओ है। तो 53 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका डीएसटी हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 54 नंबर पर पूछा गया है कि भारत ने 2025 में डिजिटल इंडिया 2.0 के तहत कितने करोड़ ग्रामीण लोगों को इंटरनेट से जोड़ा है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया 5 करोड़ है, 8 करोड़ है, 10 करोड़ है या फिर 12 करोड़ है। तो आपका 54 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका 10 करोड़ आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 55 नंबर पर पूछा गया है कि 2025 में भारत की किस महिला क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। ऑप्शन यहाँ पर है झूलन गोस्वामी है, मिताली राज है, हरमनप्रीत कौर है या फिर दीप्ति शर्मा है। आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा 55 नंबर पर वो आपका झूलन गोस्वामी आपका राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 56 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि 2025 में भारत का कौन सा शहर सस्टेनेबल मोबिलिटी मॉडल के लिए चुना गया है। ऑप्शन यहाँ पर पटना है, चंडीगढ़ है, गोवा है या फिर अहमदाबाद है। आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका चंडीगढ़ हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 नंबर पर पूछा गया है कि 2025 में भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों के लिए कितने एथलीट भेजे हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर 120 है, 150 है, 180 है या फिर 200 है। आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका 180 एथलीट भेजे हैं, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 58 नंबर पर पूछा गया है कि भारत ने 2025 में किस देश के साथ हाइड्रोजन ऊर्जा सहयोग शुरू किया है। ऑप्शन यहाँ पर दक्षिण कोरिया है, जापान है, अमेरिका है या फिर फ्रांस है। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका जापान हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपका है 59 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि 2025 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा नीति कब लागू की है। तो ऑप्शन यहाँ पर मार्च है, जनवरी है, अप्रैल है या फिर फरवरी है। क्वेश्चन नंबर 59 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका जनवरी हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 60 नंबर पर पूछा गया है कि किस भारतीय लेखक को 2025 में मैन बुकर पुरस्कार मिला है। तो ऑप्शन यहाँ पर अरुंधति राय है, या फिर चेतन भगत है, या फिर आनंद कुमार है, या फिर राकेश कुमार है। तो आपका 60 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका अरुंधति राय आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 61 नंबर पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि 2025 में भारत की पहली इलेक्ट्रिक हाइपरलूप ट्रेन किस शहर के आसपास टेस्ट की गई है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिल्ली, मुंबई, पुणे या फिर बैंगलोर है। तो 61 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है वो आपका बैंगलोर हो जाएगा, जो कि आपका डी ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 62 नंबर पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि 2025 में भारत ने किस देश के साथ न्यूक्लियर पावर प्लांट तकनीक ली है। तो ऑप्शन यहाँ पर रूस है, फ्रांस है, अमेरिका है या फिर जापान है। तो आपका 62 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका रूस आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 63 नंबर पर पूछा गया है कि भारत ने 2025 में कृषि में ड्रोन उपयोग के लिए किस योजना को मंजूरी दी है। तो ऑप्शन यहाँ पर ड्रोन क्रॉप मॉनिटरिंग है, या फिर ड्रोन स्प्रेइंग मिशन है, या फिर ड्रोन डेटा इंटीग्रेशन है, या फिर ड्रोन आधारित बीज बुआई है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है ड्रोन स्प्रेइंग मिशन आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है 64 नंबर पर पूछा गया है कि भारत सरकार ने 2025 में नवीनतम जल संरक्षण तकनीक को किस नाम से लॉन्च किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, जल शक्ति 2.0 है, हरित जल ऊर्जा, या फिर आपका हरित जल योजना है, या फिर आपका जल संरक्षण अभियान है, या फिर आपका नीर संरक्षण योजना है। अगर हम बात करेंगे 64 नंबर पर, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका जल शक्ति 2.0 आपका राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 65 नंबर पर पूछा गया है कि 2025 में भारत का पहला सोलर पावर लिफ्टिंग स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर राजस्थान है, गुजरात है, पंजाब है, या फिर आपका हरियाणा है। तो आपका 65 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका राजस्थान आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 66 नंबर पर आपसे पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि 2025 में भारत के किस राज्य ने क्लीन एनर्जी में स्वदेशी तकनीक विकसित की है। तो ऑप्शन यहाँ पर महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, तेलंगाना है, या फिर कर्नाटक है। आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका कर्नाटक आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 67 नंबर पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि 2025 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय हेल्थ केयर इंश्योरेंस योजना का विस्तार किस वर्ष तक किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर 2026 है, 27 है, 28 है, या फिर 29 है। क्वेश्चन नंबर 67 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाता है वो आपका 2027 हो जाएगा, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 68 नंबर पर पूछा गया है कि भारत ने 2025 में डिजिटल पेमेंट सुरक्षा के लिए नया प्रोटोकॉल किसके सहयोग से विकसित किया है। ऑप्शन यहाँ पर अमेरिका है, यूरोपीय संघ है, जापान है, या फिर सिंगापुर है। तो आपका 68 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका सिंगापुर हो जाएगा, जो कि आपका डी ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका 69 पर आपसे पूछा गया है कि 2025 में भारत की पहली इलेक्ट्रिक बस सर्विस किस शहर में शुरू हुई है। तो ऑप्शन यहाँ पर जयपुर है, बेंगलोर है, अहमदाबाद है, या फिर कोलकाता है। तो 69 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका अहमदाबाद आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 70 नंबर पर पूछा गया है कि 2025 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय खेल नीति कब अपडेट की है। तो ऑप्शन यहाँ पर जनवरी है, मार्च है, मई है, या फिर अप्रैल है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका जनवरी आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 71 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस देश की महिला क्रिकेटर कैथरीन ब्राइस ने अप्रैल 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आयरलैंड है, स्कॉटलैंड है, जिम्बाब्वे है, या फिर न्यूजीलैंड है। तो 71 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका स्कॉटलैंड आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 72 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि हाल ही में भारत का 58वां टाइगर रिजर्व कौन सा घोषित किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर रणथंभौर है, माधव राष्ट्रीय उद्यान है, बंदीपुर है, या फिर सत्यमंगलम है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका माधव राष्ट्रीय उद्यान आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 73 नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक को घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंक यानी डीएसबीआई का दर्जा दिया है। तो ऑप्शन यहाँ पर एक्सिस बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, या फिर आपका बैंक ऑफ बड़ौदा है, या फिर केनरा बैंक है। आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका आईसीआईसीआई बैंक आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है 74 नंबर पर पूछा गया है कि 2025 की चैंपियन ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है। तो ऑप्शन यहाँ पर है इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, भारत है, या फिर आपका
न्यूज़ीलैंड है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 74 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका भारत हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 नंबर पर पूछा गया है कि भारतीय नौसेना ने सी ड्रैगन 2025 अभ्यास में किस देश में भाग लिया है। तो ऑप्शन यहाँ पर जापान है, गुआम है, अमेरिका है या फिर फ्रांस है। तो 75 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका गुआम हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 76 नंबर पर पूछा गया है कि हाल ही में किस देश ने पहली बार एआई आधारित संसद सहायक एआईएमपी नियुक्त किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर भारत है, जापान है, न्यूजीलैंड है या फिर अमेरिका है। तो 76 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका न्यूजीलैंड आपका राइट आंसर जो हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है 77 नंबर पर पूछा गया है कि किस भारतीय राज्य ने 2025 में ग्रीन हाइड्रोजन नीति को लागू करने वाला पहला राज्य बनने का दावा किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर गुजरात है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है या फिर राजस्थान है। तो 77 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका गुजरात राज्य हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 78 नंबर पर पूछा गया है कि 2025 में हुए ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है। तो ऑप्शन यहाँ पर ब्राजील है, चीन है, रूस है या फिर दक्षिण अफ्रीका है। 78 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है वो आपका रूस हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 79 पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है कि 2025 में इंटरनेशनल बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार किस भारतीय लेखक को उनकी पुस्तक विस्पर्स ऑफ द बनियंस के लिए मिला है। तो ऑप्शन यहाँ पर अरुंधति राय है, चेतन भगत है, झुम्पा लाहिड़ी है या फिर अमिताभ घोष है। 79 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका अमिताभ घोष को मिला है, जो कि आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 80 नंबर पर पूछा गया है कि हाल ही में 2025 में कौन सा संगठन कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुरक्षा शांति एआई सेफ्टी पैक्ट में सबसे पहले शामिल हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पर नाटो है, संयुक्त राष्ट्र है या फिर यूरोपीय संघ है या फिर G20 है। आपका राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है वो आपका यूरोपीय संघ हो जाता है, जो कि आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 नंबर पर दिया गया है कि 2025 में भारत ने किस देश के साथ डिजिटल हेल्थ डेटा एक्सचेंज समझौता किया है। ऑप्शन यहाँ पर अमेरिका है, जापान है, फ्रांस है या फिर जर्मनी है। तो क्वेश्चन नंबर 91 का राइट आंसर आपका अमेरिका आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 82 नंबर पर आपसे पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि 2025 में भारत की पहली इलेक्ट्रिक हाइपरलूप ट्रेन का परीक्षण किस शहर में किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया मुंबई, पुणे है, बैंगलोर या फिर चेन्नई है। तो आपका 82 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है वो आपका बैंगलोर हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 83 नंबर पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत ने 2025 में किस देश से न्यूक्लियर पावर प्लांट तकनीक ली है। तो ऑप्शन यहाँ पर रूस है, फ्रांस है, अमेरिका है या फिर जापान है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका रूस देश आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 84 नंबर पर पूछा गया है कि 2025 में भारत ने कृषि में ड्रोन उपयोग के लिए किस योजना को मंजूरी दी है। तो ऑप्शन यहाँ पर ड्रोन क्रॉप मॉनिटरिंग है या फिर ड्रोन स्प्रेइंग मिशन है या फिर ड्रोन डेटा इंटीग्रेशन है या फिर ड्रोन आधारित बीज बुआई है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर ड्रोन स्प्रेइंग मिशन आपका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है 85 नंबर पर पूछा गया है कि भारत सरकार ने 2025 में नवीनतम जल संरक्षण तकनीकों को किस नाम से लॉन्च किया है। ऑप्शन यहाँ पर जल शक्ति 2.0 है, हरित जल योजना है या फिर जल संरक्षण अभियान है या फिर नीर संरक्षण योजना है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जल शक्ति 2.0 आपका राइट आंसर हो जाता है, बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका है 86 नंबर पर पूछा गया है कि 2025 में भारत का पहला सोलर पावर लिफ्टिंग स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर राजस्थान है, गुजरात है, पंजाब है या फिर हरियाणा है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका गुजरात राज्य हो जाएगा, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 नंबर पर पूछा गया है कि 2025 में भारत के किस राज्य ने क्लीन एनर्जी में स्वदेशी तकनीक विकसित की है। तो ऑप्शन यहाँ पर है महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, तेलंगाना है या फिर कर्नाटक है। तो आपका 87 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका कर्नाटक हो जाता है, जो कि आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 88 नंबर पर पूछा गया है कि भारत सरकार ने 2025 में राष्ट्रीय हेल्थ केयर इंश्योरेंस योजना का विस्तार किस वर्ष तक किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर 2026, 27, 28 या फिर 29 है। तो आपका 88 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर 2029 हो जाता है, जो कि आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 89 पर आपसे पूछा गया है कि भारत ने 2025 में डिजिटल पेमेंट सुरक्षा के लिए नया प्रोटोकॉल किसके सहयोग से विकसित किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर अमेरिका है, यूरोपीय संघ है, जापान है या फिर सिंगापुर है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका सिंगापुर आपका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 90 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि 2025 में भारत की पहली इलेक्ट्रिक बस सर्विस किस शहर में शुरू हुई है। तो ऑप्शन यहाँ पर जयपुर है, बेंगलोर है, अहमदाबाद या फिर कोलकाता है। तो क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर यहाँ पर आपका अहमदाबाद आपका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 नंबर पर पूछा गया है कि 2025 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय खेल नीति कब अपडेट की है। तो ऑप्शन यहाँ पर जनवरी है, मार्च है, मई है या फिर अप्रैल है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका जनवरी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, 92 नंबर पर आपसे पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि 2025 में भारत ने किस शहर को राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी अवार्ड मिला है। तो ऑप्शन यहाँ पर भुवनेश्वर है, अहमदाबाद है, पटना है या फिर भोपाल है। तो 92 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका भुवनेश्वर हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 93 पर। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि 2025 में भारत की किस रेलवे स्टेशन को इको फ्रेंडली घोषित किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर नई दिल्ली है, चेन्नई सेंट्रल है, वाराणसी जंक्शन है या फिर हावड़ा जंक्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 93 का राइट आंसर यहाँ पर आपका वाराणसी जंक्शन आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 94 नंबर पर पूछा गया है कि 2025 में 2025 में भारत के किस जिले को जल सुरक्षा मॉडल जिला चुना गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर अल्मोड़ा है, उदयपुर है, धौलपुर है या फिर कन्नूर है। तो 94 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका अल्मोड़ा उत्तराखंड आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 95 नंबर पर पूछा गया है कि भारत ने 2025 में किस देश के साथ साइबर सुरक्षा समझौता किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर अमेरिका है, रूस है, फ्रांस है या फिर जापान है। तो 95 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका अमेरिका आपका करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 96 नंबर पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने 2025 में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड योजना कब शुरू की है। तो ऑप्शन यहाँ पर मार्च है, जनवरी है, अप्रैल है या फिर फरवरी है। तो 96 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका जनवरी से हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 97 पर आपसे पूछा गया है कि 2025 में भारत ने मिशन मंगलयान 2.0 के लिए किस वर्ष लक्ष्य निर्धारित किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर 2027 है, 26 है, 28 या फिर 29 है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर 2026 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 98 नंबर पर पूछा गया है कि भारत का कौन सा शहर 2025 में आधुनिक स्मार्ट ट्रांसपोर्ट मॉडल के लिए चुना गया है। ऑप्शन यहाँ पर हैदराबाद है, पुणे है, जयपुर है या फिर चेन्नई है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका चेन्नई हो जाएगा, जो कि आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है 99 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि 2025 में भारत ने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण अभियान के तहत कितने लाख एलईडी बल्ब वितरित किए हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर 10 लाख है, 15 लाख है, 20 लाख है या फिर 25 लाख है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका 20 लाख बल्ब वितरित किए गए हैं, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन भी आपका है 100 नंबर पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि 2025 में भारत की पहली ऑक्सीजन फ्री स्टील प्लांट किस राज्य में स्थापित हुई है। तो ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए झारखंड है या फिर ओडिशा है या फिर आपका छत्तीसगढ़ है या फिर आपका पश्चिम बंगाल है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी को कमेंट करना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट कर पाते हैं। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट क्लास, जिसमें आपके करंट अफेयर के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराए गए हैं। जो भी बच्चे रेलवे, एनटीपीसी, एलपी या फिर टेक्नीशियन या फिर ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको रेगुलर और कंटिन्यू क्लासेस मिलने वाली हैं। और क्लास यहाँ पर आपको करंट अफेयर, पॉलिटिक्स, स्ट्रैटेजी के और साइंस की रेगुलर क्लासेस आपकी प्रोवाइड कराई जा रही हैं, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और रीजनिंग की क्लासेस भी आपकी प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।